सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे के मामले पर कौमी असम्बली में आज बिल पेश होने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। जजेस की तादाद में इजाफे का जो बिल हुकूमत की तरफ से पेश किया जाएगा, बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली के इजलास में जुमे तक की तौसी भी कर दी गई है, वरना मौजूदा सेशन मंगल को ही ख़त्म हो जाना था। और एक काम करते हैं, आपको इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार लेकर चलते हैं, जहां आज कौमी असम्बली में अहम इजलास की तैयारियां जो है वो मुकम्मल है। हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से फ़हद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। फ़हद, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ़हद, ये बताइए कि आज के इजलास की जो तैयारियां हैं उस पर ज़रा अपडेट्स दीजिए। जी देखिए, आज कौमी असम्बली का इजलास 11 बजे होने जा रहा है और हुकूमत के लिए अभी भी इम्तिहान बाकी हैं। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती और उसके बाद जुडिशल कमीशन की तश्कील और अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का चैलेंज हुकूमत को उसका सामना करना पड़ रहा है। आज इम्कान है कि इस हवाले से कानून साजी के लिए बिल पेश किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ दी गई है चीफ जस्टिस समेत। और ज़राए का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी अभी तक ऑन बोर्ड नहीं है। इत्तफाक़ राय मुकम्मल नहीं हो सका मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, और इसी वजह से आज ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद बिल पेश ना हो सके और अभी मुशावरती अमल जो है वो जारी रखा जाएगा। जब तक पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर इत्तफाक़ राय नहीं कर लेती तब तक ये बिल कौमी असम्बली में नहीं लाया जाएगा। प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर इसे बैरिस्टर दानियाल ने पेश किया था और उसके बाद हुकूमत ने यह फैसला किया था कि इस बिल को वो अडॉप्ट कर लेगी और फिर हुकूमती बिल के तौर पर इसे अब कौमी असम्बली में लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। 17 तो अभी भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 2 एडहॉक जजेस का तकर्रुर करने के बाद 15 तादाद हो गई थी। अभी भी 2 असामियाँ खाली हैं। उसके बाद कानून साजी के ज़रिए इसको मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है और अगर आज इत्तफाक़ राय कौमी असम्बली के इजलास से कबल हो गया तो फिर तो बिल पेश कर दिया जाएगा, वरना कौमी असम्बली का इजलास जो है उसे एक्सटेंड करना जो है वो आज सूदमंद साबित नहीं होगा हुकूमत के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि वो जब तक उसके जो मुतालबात हैं, उसकी जो तजावीज़ हैं वो शामिल नहीं की जाती बिल में, तब तक वो हिमायत नहीं करेंगे। बहरहाल आज हुकूमत की जानिब से एक और कोशिश की जाएगी इत्तफाक़ राय पैदा करने की, जिसके बाद इम्कान है कि ये बिल आज आ जाए और अगर ये ऐसा ना हो सका तो फिर अगले हफ्ते तक चली जाएगी और फिर अगले हफ्ते इस पर कानून साजी की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हद। इस्लामाबाद से ज्वाइन किए हुए थे और बता रहे थे आज के इजलास की तैयारियों के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइव हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह में ज्वाइन करने का। सर, जो जजेस की तादाद में इजाफे के मामले पर कौमी असम्बली में आज बिल पेश होने का इम्कान है, इस फैसले को कैसा देखते हैं आप? देखिए जी, हुकूमत डेस्परेटली जजों की तादाद बढ़ाना चाहती है। पिछले हफ्ते भी ये तय किया गया था प्राइवेट मेंबर डे पे मंगल वाले दिन, और दोनों का नाम भी आ गया था कि जी वो जो उनमें से एक पेश करेंगे। लेकिन बहरहाल यही कहा जा रहा है कि शायद इत्तेहादियों में इस हवाले से कुछ आवरत और कंसेंसस नहीं हुआ था तो इसको टाल दिया गया। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि हुकूमत ने इसको तादाद को बढ़ाना ही बढ़ाना है, 17 से 23 करना है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आप देख लें, अब ये जो डिवीजन आ चुका है, जिस तरीके से पूरी सोसाइटी पोलराइज्ड है, पोलिटिसाइज्ड है, रेडिकलाइज्ड है, इस तरह हमारे जजेस हज़रात भी हैं। तो अब वहाँ पे एक बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि जी एक टिल्ट जो बन गया था, जो जिनके बारे में कहा जा रहा था मंसूर अली शाह साहब जो है ना वो अब बनेंगे चीफ जस्टिस, वो तो नहीं बने, याह्या अफरीदी बन गए। अब याह्या अफरीदी अगरचे साथ मिल के चल रहे हैं, लेकिन हुकूमत को जो वाइब्स मिल रही है वो यही है कि जी जब तक के इनके हामी जजों की तादाद ज़्यादा नहीं होगी हुकूमत के, तो हो सकता है कि जो फैसले आने वाले बड़े बड़े केसेस में वो इनके खिलाफ आए। तो ये एक हुकूमत का एक कोशिश है, और जिस तरह बाकी सारी हुकूमतें कोशिश करती हैं कि जजेस भी उनकी मर्जी के हों और जनरल भी उनकी मर्जी के हों, हर चीज़ उनकी मर्जी की हो, तो वही हो रहा है। वो लड़ाई जिस तरीके से इतनी आगे चली गई है, अब ये तो बड़ा खुल के सामने आ गए जजों के इख्तलाफात। अच्छी बात है, याह्या अफरीदी साहब कोशिश कर रहे हैं कि ये इख्तलाफात ना हो। उन्होंने फुल कोर्ट भी बुलाया, जिस तरह पिछली हुकूमत में आपने देखा एक अरसे के बाद काजी साहब ने फुल कोर्ट बुलाया था। तो लग रहा है कि इस हवाले से हुकूमत कामयाब हो जाएगी
और ये जजों की तादाद बढ़ाने के बाद इतने जजेस उनके हक में होंगे और यही लोग जब जुडिशल कमीशन में बैठेंगे तो बड़े बड़े जो फैसले होने हैं तो ज़ाहिर है हुकूमत चाहेगी उनमें फैसले हों। उनमें अभी आप देखें 26वीं आईनी तरमीम के बाद सोनिया अब उन्होंने 27वीं तरमीम भी लाने का फैसला किया हुआ है। अगर कि हम देखते हैं स्पीकर साहब भी कहते हैं कि नहीं कुछ हो रहा, लेकिन अल्टीमेटली होगा ही। बिल्कुल ऐसे ही। एहतशाम साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 हो जाती है तो इसका बराह रास्त फ़ायदा क्या होगा? क्या पेंडिंग केसेस पर कोई फ़र्क पड़ेगा आपको? जैसा सभी जानते हैं 20-20 साल पुराने केसेस भी जो हैं वो इस वक्त पेंडिंग हैं, तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला है इसके ऊपर? देखिए सोनिया, फ़र्क तो इस पर भी डेफिनेटली पड़ेगा। देखें ना, अब जो कहा जा रहा है कि 29 लाख टोटल केसेस हैं पूरे पाकिस्तान में और 2.25 लाख हाई कोर्ट्स में हैं और सुप्रीम कोर्ट में 63,000 केसेस हैं इस वक्त। तो जाहिर सी बात है, इसलिए आईनी अदालत या आईनी बेंच बनाने की बात हो रही थी कि वहाँ पे अब देखते हैं 80% वक्त जो है ना वो सियासी मामलात पे, आईनी मामलात पे चला जाता है। नतीजतन जो आम आदमी के केसेस हैं, दीवानी केसेस हैं, फौजदारी केसेस हैं और केसेस हैं, उनको वक्त नहीं मिलता। तो डेफिनेटली जब ये जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी, 17 से 23 की जाएगी, तो इस पर भी डेफिनेटली फर्क आएगा। और ये जो आम आदमी की जो शिकायत है कि जी उसके केसेस को नहीं सुना जाता और पाइल अप होते हैं केसेस, और फिर जिस अंदाज से केसेस सुने जाते हैं, और ये भी एक शिकायत होती है लोगों को। अब तो देखना, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं वो बैठ के ये कहते हैं कि जी अब तो पता चल जाता है कि जो केस जिसके पास जाएगा उसने क्या फैसला करना है। तो इसकी वजह यही है कि सब लोगों ने अपनी पॉलिटिकल एक पोजीशन ली हुई है हमारे जजेस हजरात में, नतीजतन आम आदमी भी सफर करता है। तो होपफुली यही होगा कि आने वाले दिनों में लोगों के लिए आम रिलीफ, और जिसको बार बार बात हुकूमत कहती है सस्ता इंसाफ और फौरी इंसाफ, अब ये हुकूमत के लिए एक चैलेंज है जो आगे अपने सियासी आज़ाद तो हासिल करेगी, लेकिन साथ साथ आम आदमी के लिए वह कुछ होगा तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है लोग इससे खुश होंगे। जी एब्सोल्युटली। एहतशाम साहब, हुकूमत के लिए जैसे आपने कहा चैलेंजेस हैं, तो और भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगी। हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ जब PIA के साथ 60% जो उनकी हिस्सों की बोली लगाई गई, तो हुकूमत को महज एक पार्टी विच इज़ ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के नाम से एक बोली वसूल हुई। रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है वो, और इस कंपनी ने मतलब जो PIA है वो 85 अरब रुपए की जो है ना वो मिनिमम बोली एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन इस कंपनी की तरफ से महज 10 अरब की बोली ही जमा करवाई गई, जिसके बाद हुकूमत ने PIA की नजकारी जो है वो मौखर कर दी। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए अभी भी एहतशामुल हक साहब हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। एहतशाम साहब, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा ये पैकेज हमारा। PIA माजी की एक बेहतरीन एयरलाइन जिससे सब लोग इंस्पायर होकर अपनी अपनी एयरलाइंस उसके जैसे करने की कोशिश करते थे, उसके स्टैंडर्ड पे आने की कोशिशें की जाती थी। आज उसी PIA को खरीदने को कोई तैयार नहीं, भला ऐसे क्यों? बिल्कुल सोनिया, आप ठीक कह रही हैं। तो मुझे याद आ रहा है कि जब PIA बन रही थी और बन चुकी थी और 2-3 साल गुजरे थे तो इतनी अच्छी इसकी सर्विस थी। तो जैकुलिन कैनेडी जो थी वो कैनेडी की अमेरिका के सदर की बेगम, जिन्होंने बाद में वो एक अरबपति यूनानी बिजनेसमैन ओनासिस से शादी कर ली थी, उन्होंने ये लोगो दिया था ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद PIA। तो वो उसके बाद से ये इतना ज़्यादा PIA ऊपर गया कि इन्होंने, आपने देखा कि बहुत सारी एयरलाइन खड़ी करने में मदद दी, खासतौर पे एमिरेट्स एयरलाइन जो आपने देखा मिडिल ईस्ट की है, इसके बाद मलेशिया की एयरलाइन और बाकी भी। लेकिन अभी देखें इवेंचुअली जब ये तय किया गया कि जी अब इसको, जब एक अरसे से हमने देखा कि हमारी एयरलाइन जो है ना वो जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए नहीं कर रही, जिस तरीके से आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने और उसके साथ साथ MQM ने सियासी बुनियादों पे इस पर भर्तियाँ शुरू कर दी, तो इतनी तादाद ज़्यादा हो गई कि वो लोग कहते हैं कि एक जहाज़ पे एवरेज जो है ना 100 से ज़्यादा लोग जो है ना वो लगाए गए। तो नतीजतन हालत ये है कि हमारे इस वक्त देखने 33 जहाज़ों में से टोटल कहा जा रहा है कि 18 जहाज़ वो ऑपरेशनल है, उसमें से भी 11 के करीब जो है ना वो कहा जा रहा है कि लीज पे बायर से लिए हुए। तो यही फैसला किया गया कि जिसको अपना प्राइवेटाइज किया जाए। और वैसे भी दुनिया देखी, ये हमारा निजकारी का प्रोग्राम जो है ना ये शफाफियत ना होने की वजह से और बहुत सारे इशूज़ की वजह से जो है ना ये स्टाल्ड हुआ हुआ है, रुका हुआ है। अभी आप देखते हैं 2-2.5 सालों में तो कोई भी आपने देखते हैं स्टेट यूनिट जो है ना वो प्राइवेटाइज नहीं हुआ। तो अब ये आमतौर पर कहा जा रहा था, ये चैलेंज है कि PIA की निजकारी के बाद बाकी जो अदारे हैं उनकी निजकारी शायद आसान होगी। अब देखते हैं, आपकी स्टील मिल तो पीपल्स पार्टी वाले नहीं होने दे रहे, इस तरह
रेलवे और अदारे जो हमारे यहाँ देखें ना, 1100 अरब रुपए की सालाना हेवरेजिंग हो रही है। 1100 रुपया सालाना हुकूमत को इनके नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तनख्वाहें देनी पड़ती हैं। तो यही तय किया गया। बल्कि एक ज़माने में मुझे याद है, एक वजीर ने तंग आके कहा था कि हमें PIA 1 रुपये में भी बेचनी पड़े तो टोकन मनी 1 रुपया लेके बेच दे, क्योंकि हुकूमत हर साल इसका खसारा नहीं भुगत सकती। 800 अरब का खसारा हो चुका है। तो बेहतर है कि इसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए और प्राइवेट सेक्टर के लोग बेहतर चला सकते हैं। माजी में आप देखते हैं बैंक प्राइवेटाइज हुए, कुछ और कंपनियां प्राइवेटाइज हुई, तो वो उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। अभी हिंदुस्तान की मिसाल ले लें, एयर इंडिया 10-12 साल पहले इसी तरह ही बुरा हाल था उसका। जब से वो रिलायंस कंपनी ने लिया उसको, $100 बिलियन इन्वेस्ट किया, 100 नए जहाज लेके आए। आज दुनिया की वो एक बड़ी एयरलाइनों में शुमार होती है, कम्पीट करती है। तो हम भी तो अब देखना ही है कि अब एक दफा तो अब इसको मौखर किया गया, दोबारा कैसे होगा। 6 लोग इसमें आए थे, 6 पार्टियां, एक क्यों रह गई? आपने देखा 1 महीना पहले तय हुआ था, फिर एक बंदा शिकायत लेके भी गया, उन्होंने कहा अदालत में जाएंगे। इन्होंने प्राइवेटाइज लॉ में, प्राइवेटाइजेशन एक्ट में तरमीम कर दिया, शायद उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सवालिया निशान तो है कि 85 अरब आपने रेफरेंस प्राइस रखी तो 10 बिलियन आया, वो भी बंदे ने मजाक किया। जी बिल्कुल। एहतिशाम साहब, मैं आपसे अभी यही बात करने वाली थी। आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की और अभी इसकी बात करें, जो जिस कंपनी की तरफ से बोली लगाई गई है वो बेसिक रियल स्टेट कंपनी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि मतलब PIA एक हुकूमत का जो है वो इदारा है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को देना क्या मुनासिब लगता है? आपको लगता है ठीक है कंस्ट्रक्शन कंपनी को या ये दे दी जाए? वो तो एसेट्स बेच देगी। देखिए सोनिया, एसेट बेचे ना बेचे, अगर ये कि इतने पैसे में तो जाहिर सी बात है उनको भी पता है कि कोई नहीं देगा, हुकूमत नहीं मानेगी कि 85 अरब रुपया अगर रेफरेंस प्राइस है तो आप 10 बिलियन रुपए में कैसे लेके जा सकते हैं। और दूसरी वजह है कि हुकूमत ने जो तय किया था, इनके साथ 2 बड़ी शराइत थी हुकूमत की कि जी जो बंदा भी इसको लेगा उसमें $500 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद ये तय था कि जो इनके मुलाजमीन है फौरी तौर पे 17-18 माह के लिए इनको कोई नहीं निकाला जाएगा। तो ये जो कंपनी है ब्लू वर्ल्ड, इन्होंने भी कहा था कि हम इसको कबूल करते हैं, लेकिन $500 मिलियन इन्वेस्ट करने के बारे में किसी ने कोई बात नहीं। ठीक है, एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।